Hello everyone, this is Shoghrari and you are watching EPC Electrophysics classes। तो चलिए अब थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए न्यूमेरिकल में आसानी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि अगर रेजिस्टेंस जो है, पहला नोट पॉइंट जो हमारा है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो ये कितना पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका पावर कंज्यूम हम निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल R1 अपॉन R2। ये कुछ शॉर्टकट है आपके लिए जो आपके लिए आसान करेगा। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 इक्वल R1 अपॉन R2। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, दो रेजिस्टेंस अगर किस फॉर्म में लगे हुए हैं, पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं, पैरेलल फॉर्म में लगा देते हैं दो रेजिस्टेंस को, तो वो कितना यहाँ पर पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल R2 अपॉन R1। क्लियर? ये तो ये जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा और हमें पावर कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग सिंपल R1 अपॉन R2 का यूज़ कर लेंगे, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो P1 अपॉन P2 इक्वल R2 अपॉन R1 यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। तो थर्ड पॉइंट इसका है, थर्ड नोट पॉइंट हम क्या करते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं सभी डिवाइसेस की एक रेटिंग होती है। रेटिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, रेटिंग उसकी पावर और उसका पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, रेटिंग जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो रेटिंग होती है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, पावर और पोटेंशियल। मतलब क्या हो गया इसका? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर है, जैसे अगर हमने लिखा 100 वॉट 220 वोल्ट, ऐसा आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, ऐसा लिखा रहेगा 100 वॉट 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है। मतलब हो गया कितनी पावर कंज्यूम करेगा इतने पोटेंशियल पर, 100 वॉट 220 वोल्ट पोटेंशियल पर। ठीक है, जैसे आप अपने घर में इंडक्शन यूज़ करते हो, उसमें लिखा था 1500 वॉट या 1.5 किलो वॉट एट 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट पे 1.5 किलो वाट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये रेटिंग का मतलब है। अब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ रेटिंग गिवन रहेंगे। अगर हमने एज्यूम कर लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि अगर एक पावर P1 एट पोटेंशियल V, एक दूसरा पावर P2 एट पोटेंशियल V, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, और इन दोनों डिवाइसेस को हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया है। ये दोनों डिवाइसेस किस में ऐड हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो जो टोटल पावर होगी 1 अपॉन P इक्वल 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये अगर क्या दिया हुआ है, कैसे पूछेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर P1 का मतलब क्या हो गया, P1 मतलब हो गया पावर हमने दे दिया 100 वॉट और पोटेंशियल दे दिया 220 वोल्ट। दूसरी डिवाइस दे दिया हमने कौन सा, 50 वॉट, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। दोनों को हमने लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। पूछा जाएगा पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/P इक्वल 1 अपॉन P1 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन P2 1 अपॉन 50। तो इसका एलसीएम हमने ले लिया, ये आ गया 100, ये 1, ये 2, ये आ गया कितना 1/P इक्वल 3/100, यानी 100/3 वॉट। ये इसका पावर आ गया। क्लियर है? तो बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल लेंगे अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन है तो। क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि जैसे अभी यहाँ पर हमने सीरीज में ऐड किया था, अगर इसकी प्लेस पर पैरेलल में ऐड करना होगा तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले को लिख देंगे P इक्वल P1 प्लस P2
ये किसके लिए है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। ठीक है, तो अलग अलग पावर रेटिंग के डिवाइसेस अगर सीरीज में ऐड होंगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पावर के लिए, और अगर पैरेलल में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ नोट पॉइंट थे जिसे आप नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।